पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्थित रनिंग रूम में लोको पायलटों की सुविधा और आराम के लिए व्यापक सुधार किए गए। अब सभी विश्राम कक्षों और डाइनिंग एरिया में एयर कंडीशनर लगाए गए हैं, जिससे स्टाफ को विश्राम और भोजन के दौरान एक शांत और सुखद वातावरण मिल सके। परिसर की स्वच्छता और हरियाली का विशेष ध्यान रखा गया है और स्वास्थ्य के मद्देनजर ओपन जिम भी उपलब्ध कराया गया। पौष्टिक और संतुलित भोजन के साथ साथ अब आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजनों में भी एयर कंडीशनिंग और बेहतर स्पेस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जो कार्य के दौरान लोको पायलट को शांत, सुरक्षित और आरामदायक माहौल प्रदान करती है। ये सभी पहल रेलवे प्रशासन द्वारा स्टाफ की भलाई और कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर की गई, जो निसंदेह सराहना के योग्य है। क्या नाम है? रिंकी विश्वकर्मा। पहले के इंजनों में जो डीजल इंजन हुआ करते थे और आज के जो इलेक्ट्रिक इंजन हो रहे हैं, इन दोनों में क्या खास अंतर देखने को मिलता है? सबसे पहले तो नॉइस का देख लीजिए। डीजल में पहले बहुत ज़्यादा शोर होता था, आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। सिग्नल कॉल आउट भी हमें चिल्ला चिल्ला के करना पड़ता था एलपी को, ताकि सुनाई दे। लेकिन अभी का ऐसा है कि हम इलेक्ट्रिक इंजन में बहुत नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हाई पिच में भी नहीं बोलना होता, नॉर्मली एक दूसरे से कोई भी बात बोल सकते हैं। कुछ भी इमरजेंसी भी रहे तो बहुत चिल्लाना नहीं पड़ेगा, हम बहुत आराम से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की बात समझ और सुन सकते हैं। स्पेस और खिड़कियों में कोई अंतर? डेफिनेटली स्पेस में डीजल इंजन बहुत कम स्पेसियस रहता था। उसमें आप 2 से ज़्यादा तीसरे लोग भी नहीं आ पाते थे, बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अभी क्या है, आप 3-4 लोग भी आराम से इलेक्ट्रिक इंजन में आ सकते हैं। और प्लस पुराने डीजलों में एसी की व्यवस्था नहीं थी। अभी इलेक्ट्रिक इंजन लगभग इंजन को मतलब एसी यूज लगा दिया गया है। और एक और है कि डीजल इंजन लॉन्ग रूट में पुराने वाले आते थे, सिग्नल देखने में बहुत प्रॉब्लम होता था, खिड़की से सिग्नल देखना पड़ता था और उसके विंडो भी बहुत छोटे छोटे होते थे। अभी का इलेक्ट्रिक में प्रॉपर अच्छा विंडो है, जिससे हमें सिग्नल बहुत ही बढ़िया से दिखाई देता है। और प्लस डुअल कैब है, तो दोनों तरफ से सिग्नल में परेशानी नहीं होती है, जो कि डीजल में पहले बहुत ज़्यादा होता था। मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है। किस पद पे हैं? सीनियर एलपी पर। आप रेस्ट लेने के यहाँ पहले भी आते होंगे, पहले क्या व्यवस्था थी और अब क्या व्यवस्था है? पहले सर विंडो कूलर था, सेंट्रलाइज कूलर था। अब हर रूम में अपना सेपरेट एसी हो गया है, 2-2 एसी। रूम के डायमेंशन के हिसाब से अलग अलग एसियाँ हो गई। तो पहले क्या है कि काफ़ी टाइम रेस्ट में, मतलब अभी कम टाइम में ही हमको बहुत अच्छा रेस्ट मिल जाता है। भोजन में क्या सुविधाएं उपलब्ध हुई इसमें? भोजन में सर पहले सब्सिडाइज मील का में यहाँ पे अभी चॉइस का ऑप्शन था, पहले चॉइस का ऑप्शन नहीं था। अभी ये सब्सिडाइज में ही अपना सेल्फ जैसा आनंद ले सकते हैं। पहले की और अब की व्यवस्थाओं का अंतर देखते बहुत अच्छा अभी फिलहाल पूरा। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार फर्स्ट, लोको पायलट नरकटिया। आप आज यहाँ पे आए हैं, इससे पहले भी यहाँ की व्यवस्थाएं रही हैं। पहले की व्यवस्था में और इसमें की व्यवस्था में क्या अंतर? पहले की व्यवस्था में अभी की व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। पहले हम लोग आते थे तो खाने की भी परेशानी थी यहाँ, और सोने में भी परेशानी थी। यहाँ गर्मी के मौसम में दिन में रेस्ट करना बहुत मुश्किल था। एसी या कूलर नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। उसके बाद सेंट्रलाइज एसी हुआ, उस समय भी परेशानी होती थी, क्योंकि उस समय सेंट्रलाइज एसी बहुत कम चलता था। उसके बाद उसमें कबूतर आके बैठ जाते थे ऊपर, उसमें परेशानी, कपड़े पर कबूतर का लैटिंग आया। अभी जो है संजीत कुमार प्रसाद है। कितने समय से आप? सर हम तो 2016 से हैं। लेकिन पहले डीजल इंजन हुआ करते थे जी सर, और आज इलेक्ट्रिक इंजन हो रहा है जी सर। तो दोनों में क्या फर्क देखने को आपको मिलता है? क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सर डीजल और इलेक्ट्रिक में बहुत सारा फर्क है। पहले तो सर डीजल में ऐसा था कि सर उसमें पहले तो चढ़ने के लिए सर दरवाज़ा छोटा है, उसके बाद जब इंजन चलता है तो बहुत शोर होता है और वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है। वाइब्रेशन का सर हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। और सर उसमें क्या बोलते हैं, खिड़की जो ग्लास है, जो देखने वाला लुकिंग ग्लास, वो छोटा होता था। और उसमें सर सिंगल कैब, ड्यूअल कैब का हमेशा प्रॉब्लम रहता, तो लॉन्ग हुड में काम करना पड़ता था। सिग्नल सर बाहर निकाल के दिखना पड़ता था। और सर इलेक्ट्रिक आ जाने से इसमें एक तो दोनों तरफ कैब हो गया है, तो आगे का रास्ता देखने में बहुत आसान है। प्लस एसी आ रहा है, सीट की व्यवस्था भी अच्छी हो गई है। एसी चूंकि देखने को मिला कि इंजन में एसी लगा हुआ है, तो इससे आपको क्या लाभ मिलता है? एसी से सर, एसी रहने से सर थकान बहुत कम होता है सर, बहुत आरामदायक होता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है सर।
अभी कितने इंजनों में एसी लगते हैं, सारे में कि कुछ भी नहीं सर, सारे में तो नहीं लगे हैं, लेकिन लगभग पैसेंजर लोगों में बहुत लगा हुआ है, अभी बहुत बाकी है और लग रहा है। आज रनिंग रूम में आपने ये औचक निरीक्षण किया है, और पहले से और अब में व्यवस्थाएं क्या परिवर्तन हुआ है और इन लोगों के लिए किस तरह से लाभदायक है? संरक्षा रेलवे की पहली प्राथमिकता है और इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने संरक्षा क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया है। उसमें रनिंग रूम भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि जो हमारे लोको पायलट आते हैं उनको प्रॉपर रेस्ट मिल सके, इसके लिए रनिंग रूम में सुविधाएं बढ़ाना रेलवे की प्राथमिकता रही है। और गत वर्षों में सभी जो पूर्वोत्तर रेलवे के 18 रनिंग रूम हैं, वो सभी एयर कंडीशन्ड कर दिए गए हैं और सब जगह प्रॉपर रेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रिक्रिएशन के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं रनिंग रूम में, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ओपन एयर जिम का भी अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। एक पार्क भी बना है। जो डाइनिंग एरिया है वो भी पूरी तरह से वातानुकूलित है, जिससे कि न सिर्फ उनके रहने में आराम से रहें और उनका जो रेस्ट है वो पूरा हो सके, बल्कि जो यहाँ का स्टे है पूरा का पूरा वो कंफर्टेबल रहे। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और इनका जो ये कंफर्ट लेवल बढ़ा है, ज़्यादा प्रॉपर रेस्ट पा रहे हैं, इसकी वजह से संरक्षा का आप देखेंगे काफ़ी सुधार आया है। जो पहले जिस तरह के एक्सीडेंट होते थे, अब अगर उसके इंडिसेस देखें तो बहुत ज़्यादा सुधार इसमें हुआ है। इसके साथ ही केवल न सिर्फ इनके रहने की व्यवस्थाओं में, बल्कि लोकोमोटिव्स जो रेल इंजन होता है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। पहले आप देखेंगे कि डीजल इंजन यहाँ चलता था पूर्वोत्तर रेलवे में काफ़ी लंबे समय तक। 2015 में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे में चलनी शुरू हुई और अब तक पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है, जो ब्रॉड गेज है, और सभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहाँ पे चल रहे हैं। तो लोकोमोटिव जो बदला है उसमें भी काफ़ी चेंज आया है। ये जो डीजल लोकोमोटिव था उससे न सिर्फ पर्यावरण को तो नुकसान पहुँचता ही था, क्योंकि कार्बन एमिशन की वजह से, बल्कि जो लोको पायलट था उसकी भी लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो कैब था उस समय उसमें काफ़ी शोर होता था, कंपन बहुत ज़्यादा था, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। लॉन्ग हुड की प्रॉब्लम थी कैब में, जिसकी वजह से सिग्नल देखने के लिए कई बार सर बाहर निकाल के देखना पड़ता था, तो कई समस्याएं थी। लेकिन जैसे नया लोकोमोटिव जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आया है, इसमें न सिर्फ इसका कैब अच्छा हुआ है, शोर बिल्कुल नहीं है। एक बार अगर आप कैब में अंदर चले जाते हैं तो आपको लगता भी नहीं है कि किसी इंजन ऑन है कि ऑफ है। और इसमें जो विंडोज़ हैं सामने ग्लासेस, वो काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं, जिससे कि विजिबिलिटी जो सिग्नल्स की है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। जो सीट पहले हुआ करती थी और अभी की सीट जो जिस पे लोको पायलट बैठ के ट्रेन को चलाते हैं, उसमें बहुत परिवर्तन है, बहुत कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक वाली सीटें लगी हुई हैं। साथ ही साथ इसमें अब एयर कंडीशनिंग भी की जा रही है। मैं पूर्वोत्तर रेलवे की बात करूँ तो कुल 176 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसमें एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, यानी कि वातानुकूलित हैं, और 90 लोकोमोटिव्स ऐसे हैं जिसमें एयर कंडीशनर्स लगाने के लिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसकी स्वीकृति रेलवे बोर्ड से मिल गई है। तो जिसके बाद से हमारे मैक्सिमम जो लोकोमोटिव हैं वो एसी से युक्त हो जाएंगे, जिसका लाभ लोको पायलट्स को मिल रहा है और जो संरक्षा है वो लगातार बेहतर होती जा रही है।